नमस्ते साथियों। वर्तमान में जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके मस्तिष्क में आज के समय में तो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन यही चल रहा है कि आरएस की प्री एग्ज़ाम जो निर्धारित समय है 27 अक्टूबर, उसको आयोजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और ये पहली बार नहीं है। आरएस का 2007 से तो मैं देख रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, अंतिम समय तक असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि परीक्षा निर्धारित समय पे होगी नहीं होगी। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं स्थगित के लिए। वर्तमान में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई कि कुछ अभ्यर्थी द्वारा मांग की जा रही है कि आरएस का जो प्री एग्जाम 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाला वो स्थगित किया जाए। रीजन्स ये दिए जा रहे हैं कि एक तो बहुत कम समय अभ्यर्थियों को दिया गया है, दूसरा रीजन ये दिया जा रहा है कि पटवारी की एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है वो 23 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित हो रही है, तो बहुत कम समय लोगों को मिल पाया तैयारी करने के लिए। तीसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये दिया जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में इस परीक्षा में शामिल होते हैं, और प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान जो वर्तमान में चल रहा है उसमें उनकी ड्यूटी, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो उनको भी समय तैयारी के लिए उचित अवसर मिले, समय मिले। इसके साथ ही अलवर और धौलपुर 2 जिलों में पंचायती राज के आम चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें भी कर्मचारी व्यस्त हैं, कार्मिक व्यस्त है, तो उनको भी तैयारी का अवसर मिले। इसी तरह उपचुनाव भी हमारे 2 जिलों में है, तो वहाँ भी विधानसभा उपचुनाव के में जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए भी समय तैयारी का मिले। इन आधार पे इनको बेस बना के परीक्षा को स्थगित करने की मांग रोज हो रही है। बड़ी संख्या में ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि आरएस प्री 2021 पोस्टपोन की जाए। ऐसी स्थिति कोई नई नहीं है। 2007 से तो मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा से लेके चाहे मुख्य परीक्षा हो, अंतिम समय तक इस असमंजस की स्थिति में रहती है। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आरएस का जो एग्जाम है आपकी धैर्य की परीक्षा है, आपको धैर्य बनाए रखना है। दूसरी बात ये रखनी है कि परीक्षा आपको ये मान के चलना है कि परीक्षा अपनी निर्धारित समय पे होगी। अगर किसी कारण से अगर आरपीएससी इसको स्थगित करती है, आज तक की हम बात करें तो आरपीएससी की जो तैयारी है या आरपीएससी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई मैसेज कन्वे नहीं किया गया है कि जिससे लगे कि आरएस की ये परीक्षा स्थगित की जा सकती है, की जा रही है। तो हम ये मान के चलें कि आरएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को आरपीएससी आयोजित करवाने जा रही है। इसके अनुरूप ही हमारी रणनीति होनी चाहिए। अब बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो लोग बड़े जो अभ्यर्थी हैं वो तो हताश हो जाते हैं कि नहीं इतने कम समय मिला है। जितना भी समय मिला है, पहली चीज़ तो ये आपके मस्तिष्क में बिठा लें कि आरएस की जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम, हमें केवल इसको क्वालिफाई करना, हमको टॉप नहीं करना है इसमें परीक्षा में। और क्वालिफाइंग एग्जाम के नज़रिए से इसको देखना है। जितना भी समय बचा है, अब हमारे पास लगभग 1 सप्ताह का समय बाकी है, इस 1 सप्ताह के समय को हम सही तरीके से और सही रणनीति के साथ उपयोग में ले ताकि हमारी प्रारंभिक परीक्षा को हम क्रैक कर सके, इसको पास कर सकें। बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ही आप पास नहीं कर पाओगे तो मुख्य परीक्षा में पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता, और मुख्य परीक्षा में जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो चयन की तो बात ही नहीं उठती। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रारंभिक परीक्षा है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, लगभग सभी क्षेत्रों को इसने कवर किया है। लेकिन पिछले अगर 10 साल के 12 साल के पैटर्न को हम देखें तो एक सेट पैटर्न पे आरपीएससी इस परीक्षा को लेती है। इसी पैटर्न को हमको फॉलो करते हुए हमारी रणनीति में बनानी पड़ेगी ताकि निर्धारित समय में, निर्धारित जो बचा हुआ समय उसका सही तरीके से हम उपयोग कर सकें। 6 लाख के आसपास आवेदन आए, बड़े होच-पोच सी स्थिति, जो नए अभ्यर्थी होते हैं जो पहली बार इस एग्जाम में बैठ रहे होते हैं, बड़ी होच-पोच की स्थिति हो जाती है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, उसको पढ़ते रहते हैं और लास्ट में अच्छी तैयारी होने के बाद भी वो हताश हो जाते हैं, निराश से हो जाते हैं कि हमें समय कम मिला है और समय मिलना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये आपके जहन में ये भी बिठा लें कि सबकी स्थिति एक जैसी होती है। अंतिम समय में जो धैर्य के साथ और एक अच्छी रणनीति के साथ इस परीक्षा में शामिल होता है वो लोग सफल हो पाते हैं। हमारी रणनीति क्या हो, किस तरह से हम इसको क्रैक करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस परीक्षा को इस नज़रिए से देखना है कि पैटर्न क्या रहा है इस परीक्षा का। पिछले 10-12 साल का अगर हम पैटर्न की बात करें, प्री की 2007 की बात करें, 8 की बात करें, 12 की बात करें, 10 की बात करें, 16 की, 18 की बात करें, तो इनकी जो प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न रहा है उसको हमको एक बार देखना चाहिए। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इसको फॉलो भी किया होगा। तो जो अंतिम 7 दिन हमारे पास बचे हैं उसमें हमारे पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए ताकि हम इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सके।
तो हमें क्या पढ़े और क्या छोड़े, बड़ी दिक्कत है। इतना बड़ा सिलेबस हमने पढ़ लिया, देख भी लिया, नहीं देख पाए। आप पहले पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कॉलेज लेक्चर की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, आपको कम समय मिला, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पटवारी का या कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर, जो भी एग्जाम में आप शामिल हो रहे थे, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, तो लगभग सामान्य ज्ञान का तो क्षेत्र वही है। अब हमको अपने पैटर्न और रणनीति चेंज करनी पड़ेगी इस प्रीलिम्स के एग्जाम के नजरिए से। तो हमारी रणनीति क्या हो? जब हम देखते हैं कि पिछले 10-12 साल का आरएस का पैटर्न देखते हैं, तो एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हमारा नहीं रहता है। हमारा जो कट ऑफ रहता है, हम अगर 55 से 60% के बीच स्कोर कर रहे हैं तो हम एक सेफ स्थिति में, 60 से ऊपर अगर आप ला रहे हो, 60 से 65 के बीच, तो बिल्कुल आप सेफ उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां आपको मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के दूसरे दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। और 55 से 60% भी कट ऑफ एक ऐसी स्थिति है जहां हम सेफ हो सकते हैं। तो हमें 60% तक मार्क्स अगर किस तरह स्कोर किए जाएं, इस पे हमें फोकस करना है। दूसरा, प्रश्नों का जो पैटर्न है, किस तरह के प्रश्न आरपीएससी पूछती है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अगर एनालिसिस करें, इसको अगर हम देखें, तो अमूमन आरपीएससी का पैटर्न एक सा रहा है। सबसे ज्यादा हम अब जो हमारे पास 7 दिन बचे हैं, तो पहली चीज तो ये है कि हम 7 दिन में अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें। पूरा बाजार, इंटरनेट, नोट्स से, पता नहीं बहुत सारी कंटेंट से भरा पड़ा है। तो अंतिम समय पे हम उन पे टूट के नहीं पढ़ना है कि ये भी हम पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, सब कुछ हम पढ़ लें। इस तरह से हमको नहीं करना है। हमको क्या ध्यान रखना है कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसको एक व्यवस्थित तरीके से हम रिवाइज करें और उन्हीं को पढ़े। नया हमको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे बेसिक हैं, जो मूल हैं, वो भी हम भूल जाएंगे या उसको भी हम सही से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अंतिम परिणाम ये होगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो हमें पता थे, वो भी हम कंफ्यूजन में गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस बात पे फोकस करना है कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसी को हम रिवाइज करें। नया हमको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स केवल हमको देखना है। करंट अफेयर्स में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 अक्टूबर तक की जो करंट है उनको हम देख ले, विश्व का हो चाहे भारत का हो या राजस्थान का, उससे ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। और 10 अक्टूबर तक का करंट जो मेन चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड, उनको हम तैयार कर ले। अब तक आप तैयार भी कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स पे हमको फोकस रखना है कि 5 से 10% तो आसानी से करंट अफेयर्स से कवर हो जाते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा आरपीएससी का फोकस अब तक आरएस के एग्जाम में राजस्थान पे रहा है। घूम फिर के लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तक वो राजस्थान से संबंधित ही पूछते हैं। और स्पेशली उसमें राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, कला संस्कृति है, राजस्थान की समसामयिकी भी हम शामिल कर सकते हैं, नदियां हैं, उनको हमको रिवाइज करना है और पैटर्न देखना है कि किस तरह के प्रश्न आरपीएससी पूछती है। कला संस्कृति में किस तरह के पूछती है, किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रहा है, और उन्हीं पे हमेशा आरपीएससी का फोकस ज़्यादा रहता है। और नई चीज़ ये रखनी है हमको कि राजस्थान का जब हम पढ़ें, वो विशेष रूप से हमको आर्थिक समीक्षा और जो बजट, उन पे विशेष फोकस रखना है, उनको ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि पैटर्न जो पिछले सालों में मैंने देखा है कि आर्थिक समीक्षा से 10 से 15 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा से, क्योंकि आर्थिक समीक्षा एक विस्तृत परिदृश्य है जिसमें इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी का भी एक सारा शामिल हो जाता है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, जनसंख्या के आंकड़े, पशुगणना के आंकड़े, आपकी स्टेटिकल जो है प्रति व्यक्ति आय है, राजकोषीय नीति, ये सारी चीज़ें आर्थिक समीक्षा से कवर हो जाती है। तो आर्थिक समीक्षा को हमको विशेष रूप से देखना है और उनको याद रखना है। बजट की कई नई अनाउंसमेंट्स है, कई यूनिवर्सिटियां हैं, कई इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो घोषणाएं की गई है, कहाँ किस जिले में खोले जाना प्रस्तावित है, कितने बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। जो बजट घोषणा का में भी विशेष रूप से जो बजट भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको हमको एक बार देखना होगा कि नई क्या क्या घोषणाएं की गई है, कौन से इंस्टीट्यूट्स किस जिले में नए स्थापित किए जा रहे हैं, कौन से विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, उसके बारे में अगर कोई विशेष रूप से दिया हुआ कोई ऐसे केंद्र या कोई ऐसी योजना शुरू की गई हो, तो उन पे हमको विशेष, शहरी क्षेत्र के लिए जैसे इंदिरा क्रेडिट जो योजना शुरू की गई, कितने लाख तक का उसमें बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा, इस तरह के प्रश्न अमूमन पूछ लिए जाते हैं। तो हमको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट और होल राजस्थान का जो हमने अब तक पढ़ा है
उसको हमको रिवाइज करना है। नए कंटेंट की ज़्यादा हमको नहीं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के कंटेंट नहीं निकालना। अगर वो 40-50 क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें से 2-3-4 ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो बहुत टिपिकल है या बहुत कठिन है, तो वो सबके लिए कठिन है, आपके लिए अकेले के लिए कठिन नहीं है। तो उन 2-4 प्रश्नों के लिए नए नए डाटा ढूंढने की आवश्यकता हमको नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पढ़ा हुआ कंटेंट है उसको हमको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद अगर राजस्थान से दूसरी बात करूं तो मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है जो प्रीलिम्स में पूछे जाता है। ज्योग्राफी में भी विशेष रूप से भारत से संबंधित जो है उनको हमको रिवाइज करना है। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अंतिम समय में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अब तक आपने पढ़ा है, जो सामान्य ज्ञान है, जो पटवारी की परीक्षा के लिए आपने तैयारी की है या स्कूल लेक्चरर के लिए आपने जो तैयारी की है, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो आपने तैयारी की है, केवल आपको उसके विशेष रूप से ये जरूर देख लेना है कि उसमें से कोई टॉपिक या कोई सिलेबस का कोई बिंदु छूट तो नहीं रहा, उन्हीं पर हमको फोकस रखना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष रूप से राज्य व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, महान्यायविद के बारे में, सूचना आयोग के बारे में, मानवाधिकार आयोग के बारे में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में, आपके राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल के बारे में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, किसमें प्रावधान है, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद में प्राप्त है। इस तरह के जो प्रश्न है जो सेट पैटर्न से आरपीएससी पूछते हैं, उनको विशेष रूप से आपको फोकस रखना है। राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिले में क्या स्थिति है, संभाग पे क्या स्थिति है, ब्लॉक पे क्या स्थिति है, इन चीज़ों को भी आपको देखना है। साथ ही ये 4 चीज़ें आपने कवर कर ली। अगर राजस्थान आपने रिवाइज कर लिया, हिस्ट्री का मैंने बात नहीं की, हिस्ट्री में विशेष रूप से हिस्ट्री देखो 3 पार्ट में बांट के हम पढ़ते हैं, 4 को मान सकता हूँ मैं। एक तो 4 पार्ट में पढ़ सकते हैं इसको, एंसेंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया सबसे महत्वपूर्ण, और मॉडर्न इंडिया में भी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का जो परिप्रेक्ष्य 1885 के बाद का, 1885 से 1947 तक का, उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाए, चाहे कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा जाए, या विभिन्न समितियों के बारे में पूछा जाए, तो इनके बारे में आपको एक वृहद नॉलेज, इनके रिवाइज करते समय इनको डाटा को ध्यान रखना है। साथ ही एंसेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा हालांकि प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन 2-4 प्रश्न एंसेंट से, 2-4 प्रश्न मिडाइवल से, चाहे अकबर के बारे में हो, चाहे बलबन के बारे में हो, चाहे अलाउद्दीन की खिलजी की किसी नीति के बारे में हो। एंसेंट की बात करूँ तो चाहे बौद्ध धर्म के बारे में हो, जैन धर्म के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आप शिलालेख हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो सामान्य ज्ञान के रूप में भी हम इनको, और दूसरा बात ये ध्यान रखनी है कि हमको इन सब्जेक्ट्स को बहुत नॉर्मल तरीके से एक सामान्य ज्ञान के रूप में ही पढ़ना है। विषय विशेषज्ञ बनने के हिसाब से इनको बहुत डीपली हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अगर एक किसी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से हो सकता है कि कोई बहुत कठिन या बहुत डीप प्रश्न पूछ लिया जाए, या ज्योग्राफी से बहुत गहराई से किसी प्रश्न को पूछ लिया जाए, या इकोनॉमिक्स से पूछ लिया जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हो सकता है कि जो उस सब्जेक्ट्स में जिसने ग्रेजुएशन या पीजी की उसके लिए आसान हो, बाकी सबके लिए कठिन है। इसका मतलब वो कठिन है, सामान्य स्तर का प्रश्न नहीं है। तो उसके लिए विचलित होने की हमें आवश्यकता नहीं है कि हमें ये प्रश्न बहुत गहराई से पढ़ना है। हमें एक सामान्य की तरह, कि सामान्य नॉलेज के हिसाब से उन चीज़ों को रिवाइज करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको, राजस्थान आपने को रिवाइज कर लिया, विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा, बजट। फिर उसके बाद में आपने हिस्ट्री का जो है वो, और हिस्ट्री में भी विशेष रूप से मैं कहूँगा आपको स्वतंत्रता आंदोलन को आपने फोकस कर लिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। इसके बाद आपने राज्य व्यवस्था, और इस राज्य व्यवस्था पॉलिटी में भी स्पेशली राजस्थान से परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, चाहे राज्य सूचना आयोग हो, राज्य महिला आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य मानवाधिकार आयोग हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कौन से मुख्यमंत्री, कौन से अब तक कितने, जैसे पूछा हुआ एक परीक्षा में कि अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हो, जबकि आपको ये प्रश्न पता चल गया किसी भी टेस्ट सीरीज से या कहीं से भी आपने पढ़ा, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ये चीज़ भी आ जानी चाहिए कि फिर पहला उप मुख्यमंत्री कौन था। तो इस तरह से हमको अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पॉलिटी तैयार, इकोनॉमिक्स को आपको तैयार करनी है। इकोनॉमिक्स का जब आप स्टडी करें तो राजस्थान और विश्व के आर्थिक संस्थान है, विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के जो वित्तीय संस्थान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, गरीबी है, इनके बारे में आपको एक सामान्य जो है उनको रिवाइज करना है, देखना है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी मान सकते हो आप इनको। ज्योग्राफी में
इंडिया की ज्योग्राफी तो राजस्थान की तो पढ़नी है, इंडिया की भी पढ़नी है आपको, इंडिया का बड़ा डिटेल में पढ़ना है। विश्व के बारे में जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं या घास के मैदान हैं, पहाड़ों की, जैसे 2008 में पूछ लिया था कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, सहारा मरुस्थल किन देशों में विस्तृत है, गोबी मरुस्थल का संबंध किन 2 देशों से है, 3 देशों से नाम दे दिए। तो मरुस्थल हो गए, नदियाँ हो गई, घास के मैदान जो हो गए, विश्व के जो खनन क्षेत्र हैं उनके बारे में, औद्योगिक शहर जो विश्व के हैं उनके बारे में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आपको रिवाइज करते रहना है अगले 5-7 दिन तक, और एक रणनीति के तहत करना है कि हमको लास्ट टाइम तक ऐसी स्थिति नहीं हो कि हम बिल्कुल पढ़ते रहें, लास्ट में होच पोच हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल आसानी से, सहज रूप से आपने जो इतने दिन तैयारी की है उसको बिल्कुल एक समृद्ध करने का समय अब है। 7 दिन धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ, और ये मानते हुए हमको इस परीक्षा को टॉप नहीं करना है, हमको केवल इसके क्वालिफाइंग एग्जाम हमको क्वालिफाई करना, हमको जो मेहनत करनी है, हमको जो टॉप करने के लिए अधिकतम मार्क्स लाने हैं वो किस में लाने, मुख्य परीक्षा में लाने। तो इसी रणनीति के साथ एक एक चीज़ को हम रिवाइज करते जाएं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई, 5-6 चीज़ें जिनको हमको विशेष रूप से फोकस करना है। साइंस की जो है, रक्षा प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, जब साइंस की अब स्टडी करें तो रक्षा प्रौद्योगिकी है, पारिस्थितिकी के बारे में 2-4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोलॉजी से हम उनको विशेष रूप से देखना है, कोई सम्मेलन अगर हुआ हो तो उसको हमको देखना है। इस तरह से आपको रिवाइज करना है। 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम आपका धैर्य, आपकी जो पढ़ने की रणनीति है, ये आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। रिवाइज किस तरह से करते हैं, जो अमूमन पिछले कई सालों से मैं इन चीज़ों से जुड़ा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अंतिम समय में जो साल भर से तैयारी कर रहे थे वो भी बड़े घबरा जाते हैं, और अंतिम समय ओ सर ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये कन्फ्यूज हो गया। तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है अपने को। जो हमको आता है उसको अच्छे से तैयार, पुख्ता पक्का हमको उसको तैयार करना है और परीक्षा दे के आनी है। परीक्षा के वक्त अपने को धैर्य बनाए रखना। ये मान के चलिए कि जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आरपीएससी डालती है और डालनी भी चाहिए जो बहुत स्तर, सामान्य स्तर या से बहुत ऊपर होते हैं। तो हो सकता है आपके पढ़ा हुआ आपको ध्यान में आ गया तो आपके सही हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सारे प्रश्न आपके सही हो। और ये भी कभी नहीं हो सकता कि अगर आरपीएससी 150 प्रश्न पूछ रही है तो 150 प्रश्न ही आपको आएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें जो हमारा एक मापदंड है उसके अनुरूप चलना है। हमें इसको प्रीलिम्स को किस तरह क्रैक करना है, ये हमारी रणनीति उन्हें टॉप करने के हिसाब से इस पर नहीं चलना है। मेरी शुभकामनाएं हैं। हम जल्दी ही जो आर्थिक समीक्षा और बजट की जो समरी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ताकि लास्ट टाइम में कितने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इस पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को भी सहायता मिल सके। कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के बारे में अच्छा प्रदर्शन भारत ने किया तो उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और मेरी शुभकामनाएं, धैर्य के साथ परीक्षा दें और ये मानते हुए तैयारी करेंगे परीक्षा अपने निर्धारित समय पे होगी और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मुख्य परीक्षा में आप निश्चित रूप से शामिल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।